नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है तीनों कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने पूरे भारत में जबरदस्ती लागू कर दिए हैं। इन्हीं तीनों कानून के विरोध में पूरे भारत के किसान बड़े लंबे समय से दिल्ली के बॉर्डरों पे बड़ा शांतमय आंदोलन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये आंदोलन स्टार्ट हुआ पंजाब के किसानों के द्वारा, उसके बाद हरियाणा के किसान इसमें शामिल हुए। अब पूरे भारत के किसान इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले ये चीज आती है कि किसानों की असल मांग क्या है। तो जहां तक किसानों की मांग का सवाल है, किसानों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में पहले ही दिन से कहा है कि जो तीन कानून कृषि कानून केंद्र सरकार लेके आई है, इन तीनों कानूनों को पूर्ण तौर से रद्द कीजिए, हमें ये कानून नहीं चाहिए। तो इसमें सरकार का पक्ष क्या है? अब सरकार क्या बोल रही है कि हमने किसानों के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ चर्चा की है। जो किसानों की अलग अलग जत्थेबंदी थी, उनके कुछ नुमाइंदे थे, उनको हमने बुलाया चर्चा के लिए, मीटिंग के लिए। उसके बाद हमने ये उनको समझाया कि ये तीनों कानून किसानों के पक्ष में हैं, हम उनके हितों के लिए लेके आए हैं, आप इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए मत बोलिए। अब ये सरकार ये भी बोल रही है कि हम किसानों के जो कुछ संदेह थे वो संदेह दूर करने के लिए कानून में बदलाव करने के लिए भी तैयार है। तो इन कानूनों को वापस करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब हर एक आम इंसान जो कृषि के साथ लेना देना जिसका नहीं है, अब उसके मन में यही सवाल आता है कि भाई जब सरकार तीनों कानूनों को बदलाव करने के लिए तैयार है, वो किसानों की मांगे मानने के लिए तैयार है, तो किसान आंदोलन का रास्ता क्यों नहीं छोड़ रहे? किसान वहां पे क्यों बैठ रहे हैं? किसान जिद क्यों कर रहे हैं कि ये तीनों कानून वापस लो? तो इनको समझने के लिए हमें किसानों का पक्ष भी देखना पड़ेगा। अब किसान का पक्ष क्या है? किसान क्या बोल रहे हैं? किसान ये बोल रहे हैं कि जो तीनों के तीनों कानून केंद्र सरकार लेके आई है वो गैर संवैधानिक है। तो अगर ये शब्द आ रहा है कि गैर संवैधानिक, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि संविधान क्या बोल रहा है और किसानों की मांग क्या है। तो उसी संविधान का जो रेफरेंस वो दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो किसानों ने ये बोला कि किसानों के लीडर हैं जैसे राज्यपाल साहब हैं, तो उन्होंने बार बार इस चीज का चर्चा किया है कि संविधान के बीच में ये लिखा है कि किसानों के जो कानून है वो सूबा सरकार ही लेके आ सकती है। तो उन संविधान को समझने के लिए मैं आपके पास ये कॉपी भी लेके आया हूं इसकी। आप इंटरनेट पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए, खोज कीजिए, वहां पे लिखिए कि संविधान का 7वां शेड्यूल, 7वां शेड्यूल क्या कहता है, तो आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। अब इस लिस्ट में क्या है कि 7वां शेड्यूल में हमारे पास 3 लिस्टें हैं। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकार आते हैं। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, जिसमें सूबा सरकार के अधिकार आते हैं। और लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें केंद्र और सूबा सरकार दोनों के अधिकार आते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट कि केंद्र सरकार के अधिकार क्या हैं, तो यहां पे हम सारे अधिकारों की चर्चा नहीं करेंगे। जब हम कृषि को ले रहे हैं तो हम यही देखेंगे कि कृषि के कानून इसमें क्या बोलते हैं कि केंद्र सरकार का अधिकार कृषि पे है भी या नहीं है। तो अगर आप इसमें देखोगे, यहां पे स्टेट जो लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, तो इसमें टोटल 97 पॉइंट्स हैं। वहां पे टाइम टू टाइम जो इसमें समय के बाद कुछ अमेंडमेंट हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं, तो कुछ पॉइंट इसमें से हटा दिए जाते हैं। यहाँ पे 97 पॉइंट में से जो अगर किसी पॉइंट के आगे कुछ नहीं लिखा तो वह वहां से हटा दिया गया है। तो जहां पर अगर आप देखोगे तो आपने ये देखना कि यहाँ पे कृषि का जिक्र कहाँ पे हुआ है। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो कृषि एग्रीकल्चर इसमें जिक्र हुआ है वो 82 पॉइंट पे हुआ है। वहां पे लिखा है कि टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, कि केंद्र सरकार किसी भी आमदन पे टैक्स लगा सकती है लेकिन खेती बाड़ी की कृषि की आमदन को छोड़ के, तो कृषि का अधिकार उन पे नहीं है। फिर 86 पॉइंट पे लिखा है टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स एक्सक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कि आपने किसी असेट पे कैपिटल वैल्यू पे टैक्स लगा सकते हो लेकिन कृषि की जो लैंड है, कृषि की धरती है, वहां पे जमीन पे आपने टैक्स नहीं लगाना। ऐसे ही 87 और 88 पॉइंट पे लिखा है कि आप स्टेट ड्यूटी या कोई और ड्यूटी लगा सकते हो लेकिन कृषि की जमीन पे वो नहीं लगा सकते। तो यहां पे 4 बार खेती बाड़ी का, कृषि का जिक्र हुआ है। यही लिखा है कि केंद्र सरकार कृषि पे कुछ नहीं कर सकती। तो पूरे के पूरे लिस्ट में आप देख सकते हो कि केंद्र सरकार का कृषि पे कोई भी अधिकार नहीं है कानून को लेके। फिर जो लिस्ट 2 हमारे पास आती है वो है स्टेट लिस्ट, यानी कि सूबा सरकार के अधिकार क्या है। तो जब आप सूबा सरकार के अधिकार कृषि को लेके देखोगे तो सबसे पहले 14 नंबर पॉइंट पे लिख रहा है कि खेती बाड़ी, कृषि, उसकी शिक्षा, उसकी जो हमने खोज करनी है, उसको हमने जो बचाना है बीमारियों से, वो सारे अधिकार किसके पास हैं? सूबा सरकार के पास। 18 नंबर पॉइंट पे लिखा है कि जो कृषि की जमीन है, जमीन को आपने किसी को कैसे देना है, किसी को रेंट पे कैसे देना है, जमीन को हमने
ट्रांसफर कैसे करना है, तो ये सारे अधिकार भी किसके पास है, सूबा सरकार के पास। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 30 नंबर पॉइंट पे कि अगर कोई भी कर्जा मुक्ति देनी है, किसानों के सिर पे कोई कर्जा है एग्रीकल्चर का, तो वो भी सारा कौन कर सकता है, सूबा सरकार। फिर 46 नंबर पॉइंट पे 47, 48 वहां पे भी लिखा है कि जो टैक्स लगाना है किसी खेती बाड़ी की आमदन पे, वो भी सूबा सरकार ने लगाना है, कोई ड्यूटी लगानी है वो भी सूबा सरकार ने लगानी है। तो ये टोटल 66 पॉइंट्स हैं सूबा सरकार के इस लिस्ट में। तो वहां पे बड़ा क्लियर लिखा है 6-7 पॉइंट पे कि सारे के सारे अधिकार सूबा सरकार के पास हैं। फिर जब हम लिस्ट 3 देखते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें केंद्र और सूबा सरकार दोनों के अधिकार होते हैं, तो वहां पर भी आप देखोगे कि 6 नंबर पॉइंट पे लिखा है कि प्रॉपर्टी जो है, लैंड है, जमीन है, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन खेतीबाड़ी को नहीं। फिर हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे देनी है, कोई किसी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी के साथ, ये भी केंद्र सरकार खेतीबाड़ी की जमीन का नहीं कर सकते, कॉन्करेंट लिस्ट में भी। फिर उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट आता है 41, वो है जो इवैक्यूअ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो 1947 में जो हमारे पास डिवाइड हुआ था भारत और पाकिस्तान, उसमें आई थी, तो वो यहाँ पे इंटरेस्ट में नहीं है। तो इन तीनों लिस्ट से ये बड़ा ही क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार का कोई भी अधिकार कृषि को लेके नहीं है। वो सारे के सारे अधिकार किसके पास है, स्टेट के गवर्नमेंट के पास है, सूबा सरकार के पास है। इसीलिए किसान अब ये बोल रहे हैं कि जब ये कानूनी गैर संवैधानिक है तो आप इनको वापस लीजिए। तो यहां पर हमारे पास क्या आता है कि सरकार बोल रही है कि हम इसको वापस नहीं लेंगे, तो वहां पर किसानों की कोई जिद नहीं है, किसान ये जिद नहीं कर रहे, किसान अपने हक ही मांग रहे हैं कि हमारे पास जो हक है, कृषि स्टेट का विषय है, स्टेट गवर्नमेंट का विषय है, सूबा सरकार के पास रहने दीजिए, आप इन कानून नहीं बना सकते, तो इन कानूनों को आप वापस लीजिए। तो अब सरकार ने क्या किया, अब देखिए, आपने देखा भी होगा कि खेती बाड़ी जो मंत्री हैं तोमर जी, उन्होंने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मान रहे हैं इस बात को, उन्होंने बोला कि किसान ये बोले कि ये गैर संवैधानिक है, हम ये जो लेके आए हैं कानून वो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए लेके आए। अब ट्रेड का मीनिंग क्या था, व्यापार। अब वो बोल रहे हैं कि हम ये कॉमर्स के लिए, ट्रेड के लिए लेके आए, व्यापारियों के लिए लेके आए, तो क्लियर हो रहा है कि ये कानून किसानों के लिए नहीं है। लेकिन सरकार किसानों के नाम पे ये कॉर्पोरेट अदारों को बेचना चाहती है। सरकार क्या कर रही है, कानून वो कृषि के नाम पे नहीं लेके आ सकती थी, कानून लेके आ रही है व्यापारियों के लिए, लेकिन बोल रही है कि ये हमारे पास कानून किसानों के लिए है। अब सरकार क्या कर रही है, बार बार किसी गुजरात के किसान को उठा लिया, उनके साथ मीटिंग कर ली, फिर किसी मध्य प्रदेश के किसान के साथ मीटिंग कर ली, किसी जत्थेबंदी को बुला लिया हरियाणा से, तो उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि ये कानून बड़े अच्छे हैं, ये हम आपके लिए लेके आए हैं, ये आपके जीवन में बदलाव करेंगे, तो आप इनको समझिए। अगर किसी कानून वो लेके नहीं आ सकते, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वो किसानों को क्यों समझा रहे हो। अगर ये कानून आप ट्रेड के लिए, व्यापारियों को लेके आ रही है, तो उनको समझाइए। आप पकड़िए, अंबानी को पकड़िए, अडानी को पकड़िए, बड़े अदारों को पकड़िए, उनको समझाइए, उनके साथ चर्चा करिए। किसानों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया कि जब ये कानून लेके आए तब उनसे नहीं पूछा, किसानों ने कभी ये मांग नहीं रखी कि हमारे लिए कानून लेके आओ, बड़े ही धक्के से, जबरदस्ती से ये कानून उनके लिए लेके आए हैं। तो ये तीनों कानून वापिस होने चाहिए। अब प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है, देखो, किसानों को, जो किसानों का पक्ष है वो तो मीडिया में दिखाया ही नहीं जा रहा। जो नेशनल मीडिया है, मैं सारा मीडिया नहीं बोल रहा, लेकिन 90% मीडिया गोदी मीडिया है, जो ये दिखा रहा है कि किसान जिद्दी हैं, किसान गलत मांग रख रहे हैं, सरकार बड़े ही अच्छे तरीके से उनके जो मांगे हैं उनको सुन भी रही है, कानून में बदलाव भी करना चाहती है, लेकिन किसान जिद्दी हैं। अब उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि किसान ये है ही नहीं, कि ये किसानों का आंदोलन ही नहीं है, ये आंदोलन हाईजैक हो चुका है, ये पहले आतंकवादी हैं, ये वक्फवादी हैं, इनको कोई हाईजैक कर रहा है, कई बोल देते कांग्रेस इनको हाईजैक कर रही है। देखो, किसानों का आंदोलन है, इसमें कोई शक ही नहीं है, वो सारे किसान ही हैं, पूरे भारत के किसान हैं, जिनको अन्नदाता का नाम दिया जाता है कि ये अन्नदाता है, वो सभी के लिए, सभी का पेट भरते हैं। आज उन्हीं को नहीं कोई समझने की कोशिश कर रहा। इस वीडियो ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी कि किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो खुद के लिए नहीं लड़ रहे, वो लोकतंत्र की लड़ रहे हैं। अब हम ये बोल देते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबसे ऊपर होता है, यहाँ पे जो सरकारें बनती हैं वो कसम खाती हैं, सबसे पहले सौगंध खाती हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और लोकहित में काम करेंगे। अब जब लोकतंत्र के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, अब केंद्र की सरकार क्या कर रही है, वो कानूनों को अपने हाथ में लेना चाहती है जो उसके अधिकार में नहीं आते। अगर सारे के सारे कानून केंद्र सरकार ने अपने हाथ ही लेने हैं, तो सूबा सरकार क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करना है।
अब देखो, हर एक जब कानून बनाए जाते हैं, संविधान में कुछ कानून लिखे हैं, तो वो देख के लिखे हैं कि स्टेट की क्या जरूरत है और सेंटर की क्या जरूरत है। अगर सारे के सारे अधिकार सेंटर ने छीन लिए तो स्टेटें क्या करेंगी? अगर देखो, अब ये देखो, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं। हमने वोट डाले, एक स्टेट गवर्नमेंट चुनी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी। ये मान लो कि चलो बीजेपी की गवर्नमेंट भी हमने चुन ली सेंटर में, और जैसे ये पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो भी हमने चुन ली। अगर दोनों की गवर्नमेंट में आपस में नहीं बनती तो इसमें हमारी क्या गलती है? अगर हमें कोई जरूरत है तो सबसे पहले हम कहां पे जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर हम जाते हैं कि हमें भाई ये चीजें चाहिए, इनको आपके पास अधिकार है, आप दो, तो अगर सारे के सारे अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने छीन लिए तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हमारे पास तो ये कुछ आता ही नहीं है। तो हर एक चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं हो सकती। जो स्टेट के अधिकार है वो उनके पास रहने दीजिए, और कृषि का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है। तो जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं कि अगर ये लोकतंत्र में खिलवाड़ हुआ, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ये कानून ले लिए, इसके बाद अगर वो हमने मान भी लिए तो 10 ऐसे कानून आएंगे, अमेंडमेंट आती रहेंगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं है कि हर बार मोदी की गवर्नमेंट ही रहेगी। इन्होंने एक बार राह खोल दिया। पहले देखो, कांग्रेस भी कभी साफ नहीं थी, उन्होंने भी जो कृषि के लिए थे कभी भी पूरा उन्होंने अपना पक्ष स्टैंड सही नहीं किया, वो भी यही करते थे। अब बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट ही कर दिया, तो आगे जाके 10 कानून ऐसे आ जाएंगे जिससे ये सारे का सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो जो ये राजनीति चल रही है, जो किसानों के नाम पे राजनीति खेली जा रही है, सिर्फ वोट बैंक के नाम पे ये चल रहा था। तो अभी क्या चल रहा है कि सरकार का जो सारे का सारा तंत्र है उसका एक ही मंशा है, सारा जोर इसी पे लगा हुआ है कि कैसे ना कैसे इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हम ये सोचें कि भारत के हम नागरिक हैं, हमारा कृषि के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। फर्क कब पड़ेगा? क्योंकि इससे बड़ा शांतमय आंदोलन कभी हो नहीं सकता। अगर ये किसानों की जो जायज मांग है उसको दबा लिया गवर्नमेंट ने, तो इसके बाद किसी की भी सुनी नहीं जाएगी। इसके बाद देश में एक माहौल ही ऐसा बन जाएगा कि कोई बोलता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना कभी गवर्नमेंट को फर्क पड़ेगा, क्योंकि इतनी मेजोरिटी जो हमारे किसानों की है, किसानों का देश है, अगर उससे गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो बाद में किसी भी अलग अलग आंदोलन में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सभी की आवाज ऐसे ही दबा दी जाएगी। तो जो तानाशाह ये चल रहा है इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये समय है कि हम सारे खड़े हों, किसानों के साथ हमें खड़े होना चाहिए। और ये जो सरकार खिलवाड़ कर रही है हमारे पास, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है, हमें इसको रोकना पड़ेगा। और हमें ये भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे दिमाग में क्या बिठाया जा रहा है। हमारे पास जो नेशनल मीडिया है, ये हम बाद में किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे कि कौन से चैनल किस किस के हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी आज़ादी खत्म की जा रही है। आज़ादी कैसे? क्योंकि नेशनल मीडिया को पता है कि किसको क्या दिखाना है। देखो, पूरे जो चैनल्स हैं इसमें 15-16 जो मेजोरिटी चैनल्स है, वो हर एक चैनल क्या करता है कि आपका जो माइंड सेट है वो एक तरफ ले जाता है। वो सारे के सारे एक तरफ ही दिखाना चाहते हैं। हम ये नहीं देख सकते आजकल कि हमारी इच्छा क्या, हम क्या देखना चाहते हैं। हमें वही चीज दिखाई जाती है जो वो दिखाना चाहते हैं। हमारे माइंड में ये भरा जाता है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, आपको यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो बोलने की आजादी है वो खत्म हो रही है, जो सुनने की आजादी है वो खत्म हो रही है। पूरे का पूरा लोकतंत्र हमारे देश का नष्ट किया जा रहा है। तो मेरी सभी देशवासियों से यही अपील है कि आप इस टाइम पे ये मत सोचिए कि ये आंदोलन हमारा नहीं है, हमें किसानी के साथ को लेना देना नहीं है। अभी किसानों के जो 3 कानून आए हैं उनकी क्या कमियां हैं ये तो किसी ने चर्चा की नहीं। ये किसान भी चर्चा नहीं कर रहे, वो तो यही बोल रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाइए, ये कानून उनके अधिकार में नहीं है तो वापस होने चाहिए। तो हम भी यही लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करें। हमारी कोशिश यही हो कि तीनों कानून रद्द हों, इसके साथ ही हमारे देश का भला हो सकता है। इसके अलावा पूरे का पूरा देश जो है वो गलत रास्ते पर जा रहा है, तबाह होने के कगार पे खड़ा है। तो सभी देशवासियों को मैं यही अपील करता हूं कि किसानी मुद्दों को समझिए, हमारे संविधान को, जो हमारे हक हैं उनको समझिए, और सारे एकजुट होके केंद्र सरकार के इन जो प्रस्ताव हैं, जो बिल हैं, इनका विरोध करें। नमस्कार।